हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक है। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 4.1 लेके आया हूँ। इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वह जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे पहले देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित, ठीक है। ये संख्या जो दी हुई है इनको जो हम संख्या रेखा पे डाल के देखेंगे कि कौन संख्या जो है दाईं ओर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो इसके लिए जो है हमें पहले एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम जो है एक संख्या रेखा खींच लेते, ठीक है। हमने तो देखिए एक संख्या रेखा खींच लिया, ठीक है। तो ये देखिए तो प्लस वाला चिन्ह हमसे पूछा जा रहा है। दोनों के आगे जो है कुछ नहीं, तो इसको याद रखिएगा। क्या समझेंगे तो प्लस, ये जो है किस तरफ जो आएगा, ये जो है हमें ये जो हमें दाईं तरफ मिलेगा, यानी इस तरफ। तो हम जो है यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 1, 7 तक ले जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 तक ले जाना था। तो वही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संख्या रेखा पर जो है कौन सा संख्या जो है दाईं ओर है। तो देखिए तो यहां से अगर इतना दूर ही देखेंगे तो हमें जो है 3 और 7 दिया हुआ है, 3 और 7। तो ये दोनों संख्या में से कौन दाईं तरफ। तो ये देखिए तो 7 जो है ये हमें जो है दाईं रेखा दाईं तरफ दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे आंसर 7। 7 कहां है, तो दाईं ओर, ठीक है। चलिए बी में देखते हैं। बी में दिया हुआ है -5 और -7, ठीक है। इसके लिए भी जो है हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो देखिए हम एक पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। हमने देखिए तो खींच लिया संख्या रेखा। इस पे जो हमें दर्शाना है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए तो माइनस की बात हो रहा है। माइनस जो है पश्चिम साइड से होता है, तो इस संख्या इधर जो है हम ज्यादा रखेंगे। यहाँ 0 लिख देते हैं। लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। यहाँ देखिए तो -5 और -7 को पूछ रहा था कि कौन दाईं तरफ। तो देखिए तो यहां से लेके ये संख्या और ये संख्या हमसे पूछ रहा है कि कौन दाईं तरफ। तो देखिए तो दाईं तरफ क्या होगा, तो दायां जो है इधर होता है, ठीक है। ये हाथ जो है हमारा दाहिना है, तो दायां देखिए तो किधर जा रहा है, तो 5 जो है इधर जो है 5 है। तो यह संख्या जो है क्या होगा, तो हमारा दाईं ओर होगा। लिख देंगे -5 दाईं ओर, ठीक है। चलिए अब सी में आते हैं। सी में दिया हुआ है 2 और -2। इसके लिए भी जो है हम एक संख्या रेखा पहले खींचेंगे। तो हम देखिए एक संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं, ठीक है। हमने देखिए खींच लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम 0 लिख देते हैं। इधर जो है 1, यहाँ जो है 2, यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ लिख देंगे -2, ठीक है। देखिए हमसे जो 2 और -2 पूछ रहा है कौन दाईं तरफ है। तो दायां जो है इधर होता है, तो दायां क्या है, दाईं ओर क्या है, तो 2 है। तो लिख देंगे 2 दाईं ओर, 2 जो है दाईं ओर स्थित, ठीक है। चलिए अब डी में आते हैं। डी में जो है -12 और 11 दिया हुआ, ठीक है। -12 और 11 दिया हुआ। इसके लिए जो है छोटा स्केल से जो बात नहीं बनेगी, इसीलिए हम बड़ा स्केल का उपयोग करेंगे। तो देखिए हमने जो है बड़ा स्केल ले लिया है, ठीक है। इस पे जो हमें संख्या रेखा को लिखना है, फिर उसके बाद दर्शाना है, ठीक है, कहाँ पे होगा। तो हम देखिए ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। 11 भी है, 12 भी है। इधर देखिए 0 लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, फिर 11। ये जो है 11 तक हो गया। इधर जो है 12 ले जा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, ठीक है। तो ये जो है पूछ रहा है कौन दाईं तरफ। तो दाईं तरफ क्या है, तो 11 है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, 11 दाईं ओर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ई में देखते हैं। क्वेश्चन ई जो है पूछ रहा है -5 और -8। इसके लिए भी हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। देखिए हम जो है एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इस पे जो हमें -5 और 8 दिखाना है।
यहाँ जो हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 ही पूछ रहा था और -5, तो दोनों संख्या तो हमें आ गया। तो इन दोनों में से बताना है दाईं ओर क्या है। तो दाईं ओर देखिए तो ये 5 माइनस वाला, ठीक है, लिखेंगे -5 दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर हो गया। तो ये जो है इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए एफ में देखते हैं। एफ में जो है 1 और 0 दिया हुआ है, इसके लिए भी हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमने जो है स्केल ले लिया है, ठीक है, स्केल ले लिया। इस पे जो हमें संख्या को दर्शाना है। तो ये देखिए 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, ठीक है। तो प्लस में ही 1 है, यानी इससे और इससे दोनों में से पूछ रहा है कौन जो है दाईं ओर है। दाईं ओर क्या होगा यहाँ, तो दाईं ओर जो है 1 होगा। ये 1 जो है दाईं ओर होगा, तो इसका आंसर लिख देंगे 1 दाईं ओर, दाईं ओर है, ठीक है। ये जो है इसका आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम क्या होता है, तो बढ़ते क्रम यानी हम यहाँ पे जो है लिख देते हैं। बढ़ते क्रम क्या होगा, तो छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा से लेके बड़ा संख्या को हमें लिखना है, ठीक है। या देखिए तो इसके बीच जो है कौन कौन सी संख्या आएगी, पहले इसके लिए जो है हम एक संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं। तो हमसे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्या के जो है बीच में कौन कौन सी संख्या आती है। तो -8 और 1 को जो है हमें छोड़ देना है, इनके बीच की संख्या जो है हमें लिखनी है, ठीक है। छोटा से बड़ा जाना है, तो माइनस जो है ये छोटा होता है, इधर जो है बड़ा होता है। तो हम जो है एरो का चिन्ह लगाते जाएंगे, ऐसे ऐसे वाला। इधर का जो है ये छोटा दर्शाता है, ये बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद -5, तो उसके बाद -4, उसके बाद -3, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -1, फिर जो है क्या है 0। ये जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी में जो है हमें दिया हुआ -6 और 6, हमने जो है ये दोनों -6 और 6 को जो है छोड़ के बताना है कि क्या क्या है इन दोनों के बीच, ठीक। देखिए तो क्या है हम यहाँ, तो -5 है, ठीक है, फिर क्या है -4 है, फिर -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है। उसके बाद क्या लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर जो है 3, फिर जो है 4, फिर जो है क्या लिखेंगे, तो 5। ये जो है यहाँ तक का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन सी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सी में देखिए हमें दिया हुआ है -9 और 15। इसके लिए पहले संख्या रेखा खींचते हैं कि यहाँ संख्या कहाँ पे मिलेगी। यहाँ जो हमें बताना है कि ये संख्या और ये संख्या के बीच जो है कितनी संख्या है। तो क्या क्या है देखते हैं। तो -14 है, फिर देखिए तो माइनस क्या है, तो 13, फिर -12, फिर -11, फिर जो है -10 दिया हुआ, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसके आगे चलिए डी वाला जो क्वेश्चन है दिया हुआ -30 और 21, ठीक है। इनको जो है हमने एक संख्या रेखा पे पहले लिख लिया। तो 31 और जो है 21 को जो है छोड़ के ये जो संख्या दिख रहा है इसको जो है हमें सिर्फ सजा के लिख देना। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो -29, ठीक है, -28, -27, फिर लिखेंगे -26, फिर लिखेंगे -25, फिर लिखेंगे -24, फिर क्या होगा, तो -23, फिर -22, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 6 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए में दिया हुआ है -25 से छोटा 4 ऋणात्मक संख्या लिखिए। तो छोटा जो है इधर जो है माइनस में जो है और बढ़ता संख्या है, ठीक है, माइनस में जो है और संख्या बढ़ता है। तो ये जो है या देखिए तो क्या दिया हुआ है, माइनस जो है 25 दिया हुआ है, ठीक है। इनको जो है हमें 4 स्टेप जो है और बढ़ा के लिखना है कि यह संख्या जो है कहां तक जाएगी। तो हम लिखेंगे -26, -27, -28 और -29, ठीक है। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बी में दिया हुआ है -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो इससे जो है कह रहे बड़ा लिखने के लिए, तो बड़ा मतलब क्या होगा, इससे जो है घटेगा संख्या। तो 5 कह रहे तो -7, -6, -5, -4, -3, ठीक है। ये जो है क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो
आप तक जो है लेटेस्ट रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।